तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु तत्व की सत्यार्थ गवेषणा सत्यार्थ देशना जो कि है वो ब्रह्मांड में अनोखी है। ऐसा जगत में कोई जीव नहीं हुआ जो सत्य पर जिया हो और सत्य को समझ लिया हो, सत्य को जान लिया हो, इसके उपरांत सत्य की निरूपण की हो। तीर्थंकर महामुनि दीक्षा लेते ही मौन धारण कर लेते हैं, जबकि जन्म से 3 ज्ञान के धारी, 3 ज्ञान के धारक होने पर भी दीक्षा धारण करते ही मौन, अखंड मौन धारण करने का गूढ़ रहस्य है। प्रमाणित पुरुष को प्रमाण के साथ व्याख्यान करना चाहिए। जैसे जैसे प्रमाणिकता बढ़ती चली जाए वैसे वचन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। अप्रमाणित पुरुष कुछ भी कहेगा उससे कुमार्ग नहीं चल सकता। अप्रमाणित पुरुष की कोई बात नहीं मानता। जैसे जैसे लोक में तुम्हारी प्रमाणिकता बढ़ती चली जाए मित्र, अब आपको संभल के बोलना पड़ेगा। प्रवचनकार, प्रवक्ता, देशनाकार स्वयं का जीवन नहीं जीता। प्रवचनकार, देशनाकार स्वयं का जीवन नहीं जीता है मित्र। जैसे शासन का जो कार्यभार संभालने वाला पुरुष, सरकारी आदमी स्वयं का जीवन नहीं जीता है, अपने अनुसार नहीं जीता है। जो राज्य आज्ञा होगी वह राज्य आज्ञा के अनुकूल चलता है। इसी प्रकार से ज्ञानी चक्रेश जैसे शासन का पुरुष शासन की आज्ञा में चलता है, ऐसे जगती पर जितने प्रवचनकार हैं, दीक्षित हों अदीक्षित हों, मेरे मित्र संयमी हों असंयमी हों, संयम संयमी हों, इस संपूर्ण वक्ताओं का जो जीवन है उस स्वयं का जीवन नहीं है। प्रवचन जो है मात्र आगम वचन ही प्रवचन है। आगम वचन ही मात्र प्रवचन है। यहां तक कि लोक में कौन कैसा जी रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठा है, इसे ना देख करके आगम में कथम चरे जो गाता सूत्र है उस सूत्र के अनुसार व्याख्यान हो। लोक में क्या विकल्प चल रहे हैं, ये विकल्प चक्र से गहरा विषय मित्र तुम्हारे सामने घटना घटी। 2 भाई विसंवाद करने लगे। मित्र विसंवाद उनका अशुभ कर्म के लिए था और विसंवाद की दृष्टि क्या है? एक युवती से 2 भाई शादी करना चाहते हैं। एक कन्या से 2 शादी करना चाहते हैं। मित्र यदि ज्येष्ठ पुरुष से शादी हो जाती है तो लघु भ्राता की वो भाभी होती है।
और भाभी जो है मां के तुल्य होती है। और लघु बेटे से शादी होती है, लघु छोटे भाई से, तो ज्येष्ठ भ्राता के लिए वो मित्र बेटे के तुल्य होती है। दो के साथ शादी तो नहीं हो सकती। वो आप दोनों के साथ शादी कराना चाहते हो मेरे मित्र, एक पुरुष की कई शादियां, कई स्त्रियां तो हो सकती हैं, लेकिन एक स्त्री के कई पति नहीं होते। अब प्रश्न ये है कि न्याय के लिए चक्रेश भैया को खड़ा किया गया। मित्र, आपको न्याय करना था। पंडित समल कृष्ण, तात्कालिक निपटारा देख रहे हो, तात्कालिक क्लेश मिटाना चाहते हो कि त्रिकालिक सत्यात्म मार्ग की पुष्टि करना चाहते हो? तात्काल में आपने निर्णय सुना दिया कि एक स्त्री है, तुम दोनों सगे भाई हो, विषमता समाप्त हो जाएगा, आप दोनों ही एक शादी कर लो इससे। मित्र, वे दोनों मुस्कुरा गए। तो दोनों मुस्कुरा गए, ये आपने क्या कर डाला? पूरी संस्कृति का लोप कर दिया, धर्म का लोप कर दिया, भारतीय परंपरा का विघात कर दिया। और धर्म के विरुद्ध ही नहीं, ये तो लोक के ही विरुद्ध हो गया। गाय का गोबर उठा करके लोक में घर लिपा जाता है, और लोक सूची है, लोक परंपरा है, लेकिन श्वान के मल को उठा करके घर नहीं पोता लिपा जाता। श्वान के मल को उठा करके घर को नहीं लिपा जाता। अब कोई यूं कहे मनोज पहाड़े कि ये चक्रेश भैया कहने लगे, अरे जैसा गोबर वैसा इसका गोबर, जैसा गाय का गोबर ऐसा श्वान का गोबर। मित्र, आपको हमने पढ़ाया है प्रमेय रत्नमाला, और आपको याद होना चाहिए प्रमेय रत्नमाला का अध्ययन आप कर रहे थे सोलापुर में। हे ज्ञानी, उस समय बुद्ध धर्म की व्याख्या हुई थी, और बुद्ध में क्या क्या आपने पढ़ा था? आगम वृद्ध, लोक वृद्ध। मित्र, ये वृद्ध धर्म आपने पढ़े हैं। लोक वृद्ध, आगम वृद्ध। यदि कोई पुरुष हिंसा में धर्म मानता है तो जनागम के वृद्ध है। कोई पुरुष नर कपाल को पवित्र मानता है, नर कपाल को, ये को यहां लोक वृद्ध है, नर कपाल को पवित्र मानता है। बोले कैसे? प्राणी अंग है, तो प्राणी अंग है जैसे कि प्राणी अंग मोती, जैसे कि प्राणी अंग सीप, जैसे प्राणी अंग मयूर पंख। तो जैसे उन्होंने कहा सुक्ति प्राणी अंग है, मोती प्राणी अंग है, ऐसे ही नर कपाल भी प्राणी अंग है। उसके जीव निकल गया है, इसका भी जीव निकल गया है, इसको पवित्र मान लेना चाहिए। बोले नहीं, बोले नहीं। बोले क्यों? लोक वृद्ध है। लोक में मयूर के पंख को तो पवित्र माना गया है, लेकिन लोक में मनुष्य की खोपड़ी को पवित्र नहीं माना गया। 10 प्रकार के सत्यों की व्याख्या करना चाहिए, और एक एक सत्य को समझना है। पंडित परंपरा की जो बातें हैं हम सुना सकते हैं आपको कथा दुनिया की, लेकिन उन कथाओं में मुझे निहारना है कि हमारे आगम के गुण रहस्य, ये हमारे भारतीय समाज के
कर्ण पटल तक कैसे पहुंचे। अब जो दो भाइयों का झगड़ा था, तत्काल में आपने निर्णय सुना दिया कि दोनों शादी कर लो। मित्र नहीं, ये लोक के विरुद्ध हो चुका है। इसलिए लोक में, युवाओं बेटा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, लोक में आपके घर में तत्काल में कोई विसंवाद बढ़ रहा हो, ऐसा प्रयास करो विषमवाद तो रुक जाए, लेकिन धर्म के विरुद्ध ना हो जाए। आज तत्काल की स्थिति देख करके राकेश पंडित जी, तत्काल की स्थिति देख करके अखंड भारत के खंड खंड हुए हैं। ये क्यों हुए? तत्काल की स्थिति देखी थी, आगे का भविष्य नहीं सोच पाए। जो पुरुष गंभीरता में निर्णय नहीं लेता, भावुक पुरुष होते हैं, वे तत्काल के निर्णय से बहुत सारे काम बिगाड़ देते हैं। इसलिए जब मैं सत्य की व्याख्या करने बैठो, आगम की प्रूपण करने बैठो, उसमें यह निहारना पड़ेगा इसका भविष्य क्या होगा। भविष्य क्या होगा, और भविष्य का चिंतन नहीं किया। अनिल भाई, हमारे आचार्यों ने, हमारे श्रावकों ने कितने घोर उपसर्ग सहन किए, परंतु बीतरागी दिगंबर धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसा समय आया था, तूफान चल रहा था, तूफान, और लोक में इतना गहरा तूफान था, कोई कहीं भाग रहे थे, कहीं भाग रहे थे। निर्गंथ के नाम पर लोग वस्त्र पहन रहे थे। देश छोड़ना पसंद कर लिया, देश छोड़ना पसंद कर लिया, धर्म छोड़ना पसंद नहीं किया। आज गुजरात की समाज पूरे देश में फैली हुई है, दिगंबर जैन समाज। क्या कारण था? भद्रभाव स्वामी के शासनकाल में घोर अकाल पड़ा, तब भी हमारे वीतरागी दिगंबराचार्यों ने दक्षिण भारत में जाना स्वीकार किया, मध्य भारत में नहीं रुके, मालवा से कर्नाटक की ओर चले गए। गोमटेश बाहुली शरण में गोलम भद्रभाव स्वामी गुफाओं में आचार्य भद्रभाव स्वामी ने संलेखना धारण की। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु महाराज की सेवा की, परंतु स्थूल भद्राचार्य, रामिल्लाचार्य, जिनचंद्र, जो साधक श्रावकों की बातों में आकर के यहीं रुक चुके थे, उसका परिणाम ही निकला, अखंड जैनत्व में दो टुकड़े हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। अखंड समाज के दो विभाग हो गए। आज सत्य धर्म के दिन चक्रे तुम जैसे ज्ञानी जीवों को बेटा इस बात का ध्यान रखना है, चिंतन मस्तक की होते हैं, भावुकताएं बुद्धि की होती हैं, रोज तत्काल के हेतुओं से होता है, और तोष भी तत्काल के हेतुओं से होता है। बेटा ये हृदय की पुकार सुनना, कामुक पुरुष, रोसे पुरुष, तोसे पुरुष, खासकर युवा बेटा तुम ध्यान दो, मेरी तरफ देखो। कामुक पुरुष, रोषे पुरुष, तोसे पुरुष, ये तीन पुरुषों से कभी सत्य का पालन नहीं हो सकता। कामी पुरुष, रोषे पुरुष, तोसे पुरुष, इन तीन लोगों से कभी स्वप्न में मत सोच लेना कि हमारे धर्म की रक्षा कर पाएंगे, कि सत्य की रक्षा कर पाएंगे। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। एक कामना की कमान जो है ये बहुत बड़ी है।
पूर्व में इतिहास साक्षी है। साम दाम दंड भेद की नीति लोगों ने चली है, और इतिहास में आपने पढ़ा है जिस राजा को कोई राजा जीत नहीं पा रहा है, उसको जीतने का उन्होंने उपाय खोजा। मित्र, नारियों को, सुंदरियों को सौंप दिया। वे कामी इतने आसक्त हुए, सुंदरियों के राग में राज्य खो बैठे। तुम्हारे देश के इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी के लोग इसमें पकड़े जाएंगे। विदेशियों ने लाकर के कन्या भेज दी आपके पास, सुंदरियां भेज दी, आपने हस्ताक्षर कर दिए। मित्र, कामी पुरुष इतना कामना में तल्लीन होता है, काम में विषयासक्त होता है, ऐसे आदमी से देश हित, राष्ट्र हित, धर्म हित, समाज हित और स्वयं का हित की संभावना मत करना। मालूम, आचार्य भगवंत सोमदेव सूर्य ने नीति वाक्य मृतमन चक्र से लिखा, जैसे एक दिगंबर मुनि महाव्रती होता है, ऐसे सम्राट को महाव्रती होना चाहिए। अपने व्रतों में महाव्रती। शीलबंत शासक अपना देश चला पाएगा, शीलबंत शासक धर्म की रक्षा कर पाएगा, शीलबंत शासक सत्य की रक्षा कर पाएगा। शील विहीन रावण की धारा देख लो ना, सत्येंद्र महाराज को देख लीजिए। महारानी विजया में इतने आसक्त चित्त हो चुके थे, उन्हीं के मंत्री काष्टांगर ने सत्येंद्र का घात कर दिया। एक घात का हेतु क्या बना? कामासक्ति। विश्वासक चित्तानाम गुणा को नस्ते न मानुष्यम न देवस्यम नामे जात सत्यभाग। महात्मा पुण्य सागर जी, विश्वासक चित्तानम गुणा को नस्ते, जो विश्व में आसक्त हैं उनमें से किस जीव के गुण बचेंगे? न मानुष्यम न देवत्वम मेरे मित्र, न सत्यभाग। न मनुष्यता बचती है, न देवत्व बचता है, न उसके बाद सत्य बचता है।